हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो बेस्ड है किस पे, क्वांटम नंबर पे। पीछे हमने उसकी थियरी को तो पढ़ा और उम्मीद करता हूं कि आपको एक बेहतर वे में चीजें समझ में भी आई होंगी। मेरे प्यारे शेरों, अब हम उस पे खूब क्वेश्चन कर लेते हैं, एक बेसिक्स को, जिससे हम क्या करें, ओवरऑल अच्छे तरीके से क्या करें, कवर कर लें। चलो बच्चों देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अब आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर मेरे साथ साथ। कहता है द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल के लिए ये क्वांटम नंबर पॉसिबल है। देखो n की वैल्यू 3 है, यानी n किसको रिप्रेजेंट करता है, शेल को, यानी वो तीसरे शेल की बात कर रहा है। l की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 2 यानी किस सब शेल की बात कर रहा है, d सब शेल की बात कर रहा है। यानी प्यारे बच्चों ये तो 3d की बात कर रहा है। अब जरा देखो 3d में कुल कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, 1 2 3 4 5। अब जरा देखो L की वैल्यू अगर 2 है तो M की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है प्यारे बच्चों, -2, -1, 0, +1, +2। ओके, अब जरा देखो कितने ऑर्बिटल के लिए M की वैल्यू +2 है, जरा बताओ। एक ऑर्बिटल के लिए, यानी कि 3 और n = 3, l = 2 और m = 2। ये सिर्फ एक ऑर्बिटल के लिए पॉसिबल है और वो है ये वाला। देखो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। तीसरे शेल के 3d सब शेल के एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप उसका नाम लिखना चाहते हैं तो मैं नाम भी बता सकता हूं। ये तो dz² होगा, ये क्या हो सकता है dxy, तो ये क्या होगा dx² y²। और अगर इसे क्या बोलोगे dyz, तो ये क्या हो जाएगा dzx। यानी इन दोनों के लिए, किसके किसके लिए, वो dxy भी हो सकता है या dx² y² भी हो सकता है, जिसके लिए n की वैल्यू 3 हो, l की वैल्यू 2 हो और m की वैल्यू भी +2 हो। तो चलो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कितने ऑर्बिटल के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल के लिए ऐसा पॉसिबल है। आगे चलेंगे बच्चों और क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे खूब प्यारे तरीके से। कहता है नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स ऑल टाइप्स इन n = 3 एनर्जी लेवल। अच्छा, n = 3 यानी तीसरा शेल। हम जानते हैं कि किसी भी शेल में नंबर ऑफ सब शेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के क्या होता है, बराबर होता है। प्यारे बच्चों, अगर किसी भी शेल में नंबर ऑफ सब शेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होता है तो तीसरे शेल में 3 सब शेल होंगे। कौन कौन, 3s, 3p और 3d। 3s में कितने ऑर्बिटल, 1, 3p में कितने, 3, 3d में कितने, 5। तो 1 + 3 + 5 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 9। मींस फॉर n = 3 टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड इज हाउ मच, इज 9। मेरे प्यारे बच्चों मैं रुकने वाला नहीं, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि व्हिच सबशेल इज नॉट परमिसिबल, कौन सा सबशेल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। क्या 2d पॉसिबल है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि किसी भी शेल में नंबर ऑफ सबशेल शेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होते हैं। जैसे देखो n = 1, पहले शेल में कितने सबशेल, 1s, वो 1s है। दूसरे शेल में कितने सबशेल, 2। कौन कौन प्यारे बच्चों, 2s, 2p। तो दूसरे शेल में तो 2 ही सबशेल होते हैं ना, 2s, 2p। 2d कहां से आ गया, तो 2d पॉसिबल नहीं। देख लेता हूं, फ्रेम से बाहर तो नहीं भग रहा है भाई, अकेला हूं, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, नहीं भगा है, इट्स ओके। तो ये संभव नहीं है। कौन संभव नहीं है, 2d। 2d इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ सबसेल एसोसिएटेड विद सेकंड सेल इज हाउ मच, इज 2 एंड द नेम ऑफ दीज 2 सबसेल्स आर व्हाट, 2s एंड 2p। आगे चलेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। देखो हमसे कहता है नोडल प्लेन इज फाउंड इन विच ऑर्बिटल, इनमें से किसके पास नोडल प्लेन मौजूद है। ठीक है, जरा देखो ये l = क्या है, 0, तो s के पास नोडल प्लेन नहीं होता है। ठीक है, इसके पास नहीं, नोडल प्लेन सिर्फ और सिर्फ इसके पास मौजूद है। अब इसको मैं तुम्हें एक शॉर्ट में समझा देता हूं, बाकी इसके बाद जस्ट एक लेक्चर भी डालूंगा। शॉर्ट में नोडल प्लेन वह प्लेन होता है जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की पॉसिबिलिटी 0 होती है। तो जरा देखो s ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल होता है। टोटल हमारे पास प्लेन क्या है, x, y, और तीसरा प्लेन क्या मौजूद होता है, z। यानी हमारे पास xy प्लेन है, yz प्लेन है, zx प्लेन है। अगर तुम xy का सिलेक्शन करते हो तो ऑर्बिटल का ये हिस्सा आएगा। अगर ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो अगर ऑर्बिटल कहीं मौजूद है तो इसका मतलब 110% क्लियर है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। तो जरा देखो अगर xy में ये हिस्सा ऑर्बिटल का प्रेजेंट है तो इट प्रूव्स दैट हियर इलेक्ट्रॉन इज आल्सो प्रेजेंट। अगर हम बात करते हैं किसकी, yz एक्सिस की, तो यहां पे देखो ये हिस्सा मौजूद है कि नहीं yz में। ठीक है, zx में अगर हम देखें तो ऐसे सामने करोगे तो ये हिस्सा मौजूद होगा। यानी कि कोई स्फेरिकल चीज है तो वो
तीनों प्लेन में मौजूद होगा ना, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, यानी कि एस ऑर्बिटल जो होता है उसमें कोई भी नोडल प्लेन नहीं पाया जाता है, बाकियों में नोडल प्लेन पाया जाता है। नोडल प्लेन क्या होता है, इस पे जस्ट इसके बाद में पूरा सपोर्टिंग लेक्चर डालने वाला हूं, यानी प्रैक्टिस के बाद आपको जस्ट जो अगला लेक्चर मिलेगा वो बहुत बेहतरीन वे में उसमें मैंने आपको समझाऊंगा कि क्या, कि किसी ऑर्बिटल में नोडल प्लेन क्या होता है, कितना होता है, यही क्यों होता है, कोई और क्यों नहीं होता है, वो सारी बातें बताएंगे। तो अभी इतनी बातों से आप काम चलाइए, ठीक है। तो एस के पास कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता है क्योंकि एस 3 डायमेंशनल है, स्फीयर हर जगह मौजूद होगा। प्यारे बच्चों, कहता है नंबर ऑफ नोडल सरफेस इन 2s ऑर्बिटल। ओके, अच्छा, यानी थोड़े क्वेश्चंस आगे के भी आ गए, चलो इनको स्किप मारो, अभी इनको पढ़ाना बाकी है। कहता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन, देख लेता हूं कितने क्वेश्चन बाहर के हैं, ज्यादा तो नहीं है जिनके सिलेबस, चलो 5वां है उसको अपन स्किप मारेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग बच्चों। क्या कहता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एच सबशेल। ओके, अच्छा जरा देखो कौन, एस पी डी एफ जी एच, 0 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ ऑर्बिटल का मैंने फॉर्मूला बोला था 2 × 2l+1, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता है, और 2l+1 ये किसका होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल का। तो h के लिए जरा आप जो है एज़िमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू बताइए। तो द वैल्यू ऑफ एज़िमुथल क्वांटम नंबर फॉर h सबशेल इज हाउ मच, इज 5। तो यहां पर पुट कर दो 2 × 5+1, यानी कि टोटल 11 ऑर्बिटल्स आर एसोसिएटेड विद द H सबशेल। तो जो हमें कह रहा है H सबशेल में कितने ऑर्बिटल है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 11। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है हाउ मेनी क्वांटम नंबर्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, पोजीशन ये मैंने थियरी में बहुत अच्छे से बता रखा है। इलेक्ट्रॉन के पोजीशन का मतलब सिर्फ किससे होता है, ध्यान पूर्वक इस बात को समझ लेना, नहीं तो आपसे गलती हो जाएगी। पोजीशन का मतलब होता है उसका शेल, वो किस शेल में है, किस सबशेल में है और किस ऑर्बिटल में है। स्पिन पोजीशन को नहीं रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखिएगा। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को अगर आपको समझाना है तो वो 3 क्वांटम नंबर की मदद से बताई जा सकती है, एंड दीज 3 क्वांटम नंबर्स आर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एज़िमुथल क्वांटम नंबर्स एज वेल एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। प्यारे बच्चों, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3, 4 मत बोलना, ठीक है। आगे चलेंगे, हम बात करेंगे किसके बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर 4d इलेक्ट्रॉन। 4d इलेक्ट्रॉनों के लिए इनमें से क्या सही है। 4d के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4d चौथे शेल का एक सबशेल है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। वैसे मैंने बताया जो सामने लिखा वही n होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, थियरी में मैंने बता दिया है, किसके बारे में, शेल के बारे में। तो 4d चौथे शेल का एक सबशेल है, तो इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 हो जाएगी। l कितना हो जाएगा, d के लिए 2। और बच्चों m की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, -2, -1, 0, +1 और +2 बस। और s की वैल्यू क्या हो सकती है, s की वैल्यू +½ भी हो सकती है 4d के इलेक्ट्रॉन के लिए, -½ भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि उसका जो है स्पिन कैसा है। तो देखो, क्या 4 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या 2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। इसके लिए l की वैल्यू 2 हो सकती है। क्या s +½ हो सकता है, हाँ हो सकता है, अगर क्लॉकवाइज होगा तो +½ मान देंगे। क्या ये n 4 हो सकता है, हाँ। l 2 हो सकता है, हाँ। s 0 हो सकता है, ये तो गलत बात है। अगर n 4 हो सकता है, हाँ। l 3 हो सकता है ना, क्योंकि 4d के लिए l की वैल्यू 2 ही होगी, क्योंकि d सबशेल के लिए एज़िमुथल क्वांटम नंबर की फिक्स वैल्यू होती है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज 2, दैट इज नॉट 3। और यहाँ ये भी गलत है, यानी कौन सही हो गया, दिस वन इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों, ये इसलिए गलत है क्योंकि L3 नहीं हो सकता 4d के लिए, ये भी इसलिए गलत है कि L3 नहीं हो सकता 4d के लिए, ये इसलिए गलत है कि s की वैल्यू 0 नहीं कंसीडर की जाती, फ्रैक्शनल कंसीडर की जाती है। आगे चलेंगे, प्यारे बच्चे, कहता है n = 3, देन विच वैल्यू ऑफ l इज करेक्ट। अगर n की वैल्यू 3 दिया हो तो कह रहा है l की कौन सी वैल्यू करेक्ट होगी। अरे बाप रे, n अगर 3 दिया है तो l क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, ये सब हो सकता है, क्योंकि किसी दिए गए n के लिए l की वैल्यू 0 से कहां तक होती है मेरे शेरों, 0 से n-1 तक होती है। यानी ये भी पॉसिबल, 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 तो ऑल ऑफ देम। ओके, आगे चलेंगे। हमसे कहता है कि एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन अ पर्टिकुलर सेल इज इन द ऑर्डर ऑफ, किसी पर्टिकुलर सेल में, जैसे मान लो मैं चौथे सेल की बात कर लूं, चौथे सेल में 4 सबसेल हैं, 4s, 4p, 4d
और कौन कौन है 4f। तो इनकी एनर्जी कैसे निकालते हैं, मैंने आपको n+l रूल बता रखा है। सबका n+l निकालो, 4+0 4+1 4+2 4+3, जिसका n+l ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा और जिसका n+l कम उसकी एनर्जी कम। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलता है तो 4f की सबसे ज्यादा, उसके बाद 4d की, फिर 4p की और फिर 4s की। इंक्रीजिंग बोलता है तो 4s के बाद 4p के बाद 4d और सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा 4f। तो यहाँ पे वो शेल को स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, तुम कुछ भी मानो। तो जरा देखो, सबसे कम s की, फिर p फिर d, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। और ये देखो डिक्रीजिंग में f d, यहाँ तक तो सही था, बस s की एनर्जी p से ज्यादा नहीं होगी सेम शेल में। जैसे 3s की एनर्जी 3p से ज्यादा नहीं हो सकती है। ये अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो बराबर होगा और अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो कम होगा। आगे चलता हूं बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर n = 5 एंड m = 2। कह रहा है इनमें से n = 5 और m = 2 के लिए क्या करेक्ट नहीं है। देखो प्यारे बच्चे, n की वैल्यू अगर 5 है तो l क्या हो सकता है 0 1 2 3 4, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी दिए गए n के लिए L की वैल्यू 0 से n-1 तक जाती है। ओके, अब जरा देखो m क्या हो सकता है। अगर L 0 हो तो m 0 हो जाए, ये 1 हो, ठीक है, तो मैक्सिमम ले लो, उसमें सब आ जाएंगे। यानी अगर मैं इसके लिए निकाल दूं तो उसमें ये सब वैल्यूज कवर हो जाएंगी। m की वैल्यू अगर मैं देखूं तो -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 इतनी पॉसिबल। तो कहता है कि व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर n = 5 एंड m = 2। ओके, अगर m को हमें सिर्फ कितना लेना है 2 लेना है, तो m2 कहाँ हो सकता है। क्या यहाँ m2 हो सकता है, नहीं हो सकता। l = 0 के लिए नहीं हो सकता। क्या यहाँ हो सकता है, नहीं। l = 1 के लिए m2 नहीं हो सकता। क्या यहाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्या इसके लिए हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्या इसके लिए हो सकता है, हाँ हो सकता है। यानी l की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है 2, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 3 और 4 है, ठीक है। तो L की वैल्यू 2 3 4 है पॉसिबल, ठीक है। L 3 है, हाँ हो सकता है। ये हो सकता है, नहीं। L कभी भी 0 और 1 अगर तुम कंसीडर करोगे तो M की वैल्यू कभी भी तुम्हारे पास क्या नहीं आ सकती 2। L 4 कंसीडर कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। तो कौन गलत है, ये गलत है, दिस इज द रॉन्ग। L की पॉसिबल वैल्यूज तो ये है, बट according to the condition of question that if the value of n is 5 and m is now confirmed m is equals to 2, तो m2 तभी हो सकता है जब l2 या उससे बड़ी वैल्यू हो। l2 या उससे छोटी वैल्यू के लिए m कभी भी 2 नहीं हो सकता। That's why second option is wrong and others are correct। आगे चलेंगे बच्चों, आगे और बातों को समझेंगे। कहता है the maximum number of electrons in p orbital with n equals to 6 and m equals to 0। okay, p orbital में the maximum number of electrons in p orbital with n is equals to, अरे भाई p orbital की बात कर दिया तो उसमें कुछ भी कहें, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं ना। जैसे वो क्या कह रहा है, n equals to 6 यानी छठा सेल और m equals to 0 यानी कि वो m0 किसके लिए होगा, s के लिए होगा, क्योंकि l0 s के लिए होता है ना, तो उसके लिए m0 भी हो जाएगा। एक ही वैल्यू किसके लिए आएगी, s के लिए। 6s की बात कर रहा है वो किसी की भी बात करता है। अगर वो ऑर्बिटल बोल रहा है तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स कितने जा सकते हैं प्यारे बच्चों, 2 ही जा सकते हैं। ये बात जान लीजिएगा, चाहे वो s का ऑर्बिटल हो, चाहे वो बच्चों p का हो, चाहे वो d का हो, चाहे वो f का हो, चाहे किसी का भी हो। वन ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम हैव 2 इलेक्ट्रॉन, नॉट मोर देन 2। ओके, तो आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर। देखिए, तो हमसे कहता है कि n = 4 में कुल कितने m मौजूद होंगे, ठीक है। तो यानी m किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल को। यानी वो हमसे उल्टे तरीके से पूछ रहा है कि 4th सेल में कुल कितने ऑर्बिटल मौजूद हैं। तो देखो 4th सेल में कौन कौन होता है, किसी भी शेल में नंबर ऑफ सबशेल शेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होती हैं। तो चौथे सेल में बच्चों कुल कितने सबशेल होते हैं, 4, 4s 4p 4d 4f, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें कितने ऑर्बिटल हैं, 1, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 5 और इसमें कितने हैं 7। तो 7 3 10 और ये 16, तो टोटल आंसर कितना आ गया 16। यानी m किसे रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअली m इज रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिटल्स। तो हमसे वो घुमा के पूछ रहा है कि चौथे शेल में कुल कितने ऑर्बिटल मौजूद हैं। तो इतने ऑर्बिटल मौजूद हैं 16, तो आंसर क्या हो जाएगा 16। कहो तो काउंट करके भी दिखा दूं, अब उधर मत ले जाओ। आगे चलते हैं, कहता है
इन एन एटम फॉर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स द क्वांटम नंबर्स विल बी। ठीक है, इन एन एटम, ठीक है, किसी भी एटम में 4 क्वांटम नंबर एक ही इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती, आगे बताऊंगा, उसे ही बोलते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन लॉ। यानी कि अगर 4 क्वांटम नंबर दिया हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल है। अगर n और l और m बराबर भी हो जाएं तो s कभी बराबर नहीं हो सकता। आपको यकीन ना हो तो आप कॉपी लेके बैठिए और कोई छोटा एटम सेलेक्ट कर दीजिए, क्लोरीन ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, और उसके किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन, पहले दूसरे तीसरे चौथे या सबके लिए, चलो सोडियम ले लो, 11 ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 की सबकी क्वांटम नंबर निकाल डालो, तो आप पाओगे कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स आपस में बराबर नहीं है। इसे ही बोलते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन लॉ। और सच बात भी है, क्या एक साथ 2 चीजें एक जगह रह सकती हैं? नहीं रह सकती हैं भाई। क्वांटम नंबर क्या बताते हैं? एग्जैक्ट पोजीशन। तो क्या एक ही पोजीशन पर 2 इलेक्ट्रॉन एक समय पर एक ही साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप प्रैक्टिकली इसको चेक करिए ना। ऑक्सीजन ले लो, चलो उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन है, उन 8 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर निकालो और देखो कोई भी आपस में बराबर नहीं होगा। तो 4 क्वांटम नंबर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के हो सकते हैं, किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन के सेम चारों क्वांटम नंबर एज इट इज नहीं हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमसे कहता है व्हिच ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय द कंप्लीट वेव फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी बता देता हूं, ये साई एन एल एम कभी भी जो वेव फंक्शन होता है, आगे बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं कि इसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, वो 3 क्वांटम नंबर से मिलकर बनता है। कौन कौन? प्रिंसिपल, एजिमुथल और मैग्नेटिक। तो यहां पर हमें वो क्या दिया हुआ है? साई 420, यानी n है 4, l है 2 और m है 0, चौथा सेल है, d सबसेल है, और d सबसेल के z² के लिए ही m को 0 लेते हैं, यानी इट इज रिप्रेजेंटिंग 4dz²। उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे सरकारों को समझ में आया होगा। है तो छोटी बात, लेकिन इंफॉर्मेटिव है, पता है तो कर पाओगे, नहीं पता है तो आप हमेशा प्रॉब्लम में रहोगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन में कहता है एन इलेक्ट्रॉन इज द वन ऑफ 4d ऑर्बिटल। एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ 4d ऑर्बिटल। ठीक है, 4d ऑर्बिटल का कोई एक इलेक्ट्रॉन, which of the following quantum number values is not possible for them? n 4 हो सकता है, s बिल्कुल हो सकता है, yes, और l की वैल्यू 1 हो सकती है, नहीं, 4d में है तो उसके लिए l की वैल्यू को 2 ही होना पड़ेगा, तो ये संभव नहीं है, बाकी सब पॉसिबल है। आगे देखें बच्चों, कहता है कि a neutral atom of an element has 2k, 8l, 11m and 2n electrons। ठीक है, the number of s electrons in the atom। ओके, तो इसको हम जोड़ डालेंगे। देखो 2 8 2 10 और 10 10 20, 20 1 21 और 21 2 23, 23 है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो, 1s2 2s2 2p6 हो गया, 3s2 और 3p6 हो गया, 3d में नहीं जाएगा, 4s2 हो गया 20 और कितना है 23, तो ये हो गया 3d3। अब तुम ऐसे इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 2 2 4 2 6 2 8, तो 2 + 2 + 2 + 2 8 हो जाएगा। 8 इज द राइट आंसर। हमने कुछ नहीं किया, हमने सभी इलेक्ट्रॉनों को जोड़ करके अफबाउ सिस्टम से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया और हमने s के सभी इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दिया काउंट करके और आंसर आ गया फटाफट। प्यारे बच्चों, अभी रुकना नहीं है यारों, आगे कहता है इफ l = 3 देन टाइप ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर l की वैल्यू क्या है? 3 है, l की वैल्यू 3 है, तो जरा देखो वो किसकी बात कर रहा है? 4f की बात कर रहा है, 4f की बात कर रहा है। तो कहता है देन टाइप एंड नंबर। ठीक है, तो टाइप ऑफ ऑर्बिटल, एक सेकंड, l इसको देन टाइप एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल। हाँ, बहुत ध्यान से रुकना भैया, ऑर्बिटल की बात कर रहा है, टाइप एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, तो 4f है वो, ये तो क्लियर हो गया। ऑर्बिटल्स उसमें कौन होंगे? f ऑर्बिटल होंगे, और क्योंकि ये 4f को रिप्रेजेंट करेगा तो 4f में f में को टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, 5f को भी रिप्रेजेंट करता है, बट उसमें 7 इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं, क्योंकि f में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 14। यानी हमसे क्वेश्चन कह रहा है, फिर से सुन लो, l की वैल्यू 3 हो अगर, तो देन टाइप, तो कौन सा टाइप ऑर्बिटल का होगा और उसमें कुल कितने संभव इलेक्ट्रॉन होंगे? तो अगर n की वैल्यू क्या है, सर l की वैल्यू 3 है, तो उसका मतलब वो f है, वो 4f भी हो सकता है, 5f भी हो सकता है, बट यही वाला ऑप्शन क्यों करेक्ट है? क्योंकि f में टोटल इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर्स होते हैं बच्चों, वो कितने होते हैं? 14 होते हैं, इसलिए ये करेक्ट है। प्यारे बच्चों, आगे चलेंगे और बातें करेंगे।
हमसे कहता है एन एल एन एम वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 3py, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी है 3 और एल की वैल्यू कितनी है 1, तो एम जरा देखो क्या हो जाएगा। अब पी जेड के लिए एम 0 लिया जाता है, याद रख लेना। तो ये -1 और ये +1, ये क्या हो गया पी एक्स और ये क्या हो गया पी वाई। तो पी वाई के लिए अब ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल भी होते हैं, तो पी वाई के लिए एम की वैल्यू इट मे बी +1 और इट मे बी -1, देयर इज नो इशू। दोनों पॉसिबल हैं, बस दोनों एक साथ सही नहीं होंगे। तो देखो कहता है 3 हो सकता है L1, हाँ, और M1 हो सकता है, बिल्कुल। ये 3, 1 और M- ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बोथ A एंड B आर करेक्ट। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर आप वो कन्वर्जन की रीति नहीं सीखे रहोगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरचेंजिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कि ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, जब मैं थियरी पढ़ाता हूँ तो इस पर बहुत जोर देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। ऐसे हड़बड़ी में रहोगे तो पहला आंसर करेक्ट करके निकल जाओगे, बट एक्चुअली करेक्ट पहला और दूसरा दोनों है बच्चों। 19वीं के बाद जाइए, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। कहता है इफ n and l आर प्रिंसिपल एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर्स, ओके, कहता है रिस्पेक्टिवली, देन द एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एनर्जी लेवल, ठीक है। किसी भी एनर्जी लेवल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? सबसे पहले ऑर्बिटल पता होना चाहिए, और जब ऑर्बिटल को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अब इन सबको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ना पड़ेगा तो L की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? देखो L की वैल्यू 0 से कहां तक जाएगी? n-1 तक जाएगी। तो L की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी भाई? 0 से n-1 तक की होंगी। तो पहले हमने ऑर्बिटल निकाला, ऑर्बिटल को 2 से क्या किया? मल्टीप्लाई किया। समेशन का मतलब जितने भी संभव है सबका ऐड। अब ये कहां से कहां तक L जा सकता है? 0 से n-1 तक जा सकता है। दैट्स व्हाई इट इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों को ये समझ में आया होगा। आगे चलेंगे, अभी रुकने वाले नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। प्यारे सरकारों, 21 कहता है कि एन ऑर्बिटल विथ L इज इक्वल्स टू 0। क्या कहता है? एन ऑर्बिटल विथ L इज इक्वल्स टू 0। एक ऑर्बिटल है जिसके लिए L की वैल्यू क्या है? 0। इज सिमेट्रिकल अबाउट, L की वैल्यू क्या है? 0, यानी कि वो S है, वो सिमेट्रिकल है सबके अबाउट, वो X, Y, Z सबके अबाउट जो है क्या है? सिमेट्रिकल है, यानी कि उसको अपन बोल देंगे सिमेट्रिकल अबाउट न्यूक्लियस, यानी कि वो चारों तरफ मौजूद है, तो वो न्यूक्लियस से पूरी सिमेट्री दिखाता है। अगर ऐसे L की वैल्यू 1 पूछता तो वो एक्सिस के, जैसे Px होता तो Px एक्सिस के सिमेट्रिकल रहता, ठीक है। आगे चलते हैं। कहता है द टोटल स्पिन रिजल्टिंग फॉर अ D9 कन्फिग्रेशन। D9 के लिए टोटल स्पिन कितनी पॉसिबल है, ठीक है। तो जरा देख लीजिए, D9 ऐसा होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल स्पिन की वैल्यू क्या होती है? +-1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्लॉकवाइज है, प्लस साइन ले लो। 1/2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, तो कितना आ गया? टोटल स्पिन इज हाउ मच? इज 1/2। उम्मीद करता हूं कि प्यारे सरकारों को ये भी समझ में आया होगा। अभी नहीं रुकेंगे जब तक 30 क्वेश्चन करना है। आज का टारगेट मैंने यही लिया था कि रक्षाबंधन के दिन बच्चों पे 30 क्वेश्चन भेज दूंगा गिफ्ट के रूप में। और मेरे प्यारे बच्चों, तो तुम्हारा तो रक्षाबंधन तुम्हारा करियर है, तो हाँ, रक्षाबंधन भी सेलिब्रेट करना है, बट मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना कि ऑर्गेनाइज्ड लोगों के पास हर दिन ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ही बिताने का तरीका होता है, तभी वो बाकी लोगों से क्या हो जाते हैं? डिफरेंट हो जाते हैं, तभी उनके पास उनकी मनपसंद चीज़ें आ पाती हैं। अगर आप जो है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मेरा ये मतलब नहीं है कि त्यौहार के मज़े नहीं लेने हैं, त्यौहार के मज़े में इतना नहीं डूब जाना है कि हम अपना फोकस ही भूल जाएं कि हम किस लिए अभी इन 2 सालों में हम क्या करने वाले हैं। तो फोकस मेंटेन रहना चाहिए। नंबर ऑफ ऑल सबशेल्स हैविंग n+L इक्वल्स टू 7। n+L की वैल्यू 7 है, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबल है? 7 + 0 हो तो भी 7 हो जाए, 6 + 1 हो तो भी 7 हो जाए, 5 + 2 हो तो भी 7 हो जाए, और 4 + 3 हो तो भी 7 हो जाए, 3 + 4 हो, कुट जाओगे। L की वैल्यू कभी भी n से बड़ी नहीं हो सकती, पीछे थियरी में बता रखा है, ठीक है। यानी ये किसकी बात कर रहा है? ठीक है, तो जरा देखो, 7 + 0 यानी कौन सा सबसेल? 7 है। 6 + 1 यानी 6p, 5 + 2 यानी 5d। भाई 2 मतलब d ना, 5वें सेल का d, और 4f, ठीक है। प्यारे बच्चों,
अगर इतना जान गए, हमसे पूछ रहे थे नंबर ऑफ सबशेल, सबशेल पूछ रहा है तो ये एक सबशेल है, 7s एक सबशेल है, 6p एक, ये एक, तो एक कितना हो गया 4। तो टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स कितने हैं 4 हैं। ऑर्बिटल पूछता तो अलग जवाब होता है, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 7। ऐसे क्वेश्चन मैंने पीछे ले रखे हैं, इसलिए ज्यादा इस पे फोकस नहीं कर रहा, थियरी पढ़ाते समय मैं बहुत अच्छे समझा रखा है। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 25 में, फॉर Na(Z)=11 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा इतना आसान क्वेश्चन। सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, दिस वन इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन। इसके लिए n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, तो s की वैल्यू +½ देखो n 3l0 m0। ठीक है, 3l1 ये तो गलत हो गया, n 3l0 m0 ये सही है, +½ करेक्ट हो गया, n3l0 m1 कभी नहीं, l0 होगा तो m1 कभी नहीं हो सकता, 3l1 कभी नहीं हो सकता, सेकंड इज द राइट आंसर। आगे कहता है कि which of the following set of quantum numbers is correct for the 19th electron of chromium? No issue, chromium लिखूंगा फट से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में नहीं जाएगा, 4s1 3d5। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सीख डालो। देखो उसको यहाँ नहीं सिखा पाऊंगा प्यारे बच्चे। देखो 19, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 और 18 के बाद 19, ये है 19th इलेक्ट्रॉन 4s में है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? n की वैल्यू हो गई 4, और जो है l की वैल्यू कितनी हो गई 0, m कितना हो गया 0, s कितना हो गया +½ तो देख लो n नेक्स्ट हो गया क्या? हाँ ठीक है, n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 0 4 0। ठीक है, वेट 4 0 0 और ये +½ दिस इज द राइट आंसर, थर्ड इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के भी ट्रिक्स इन्वॉल्व हैं, और उसमें मैं चाहता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट खोलें, वहां पर आपको बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। देखें, आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर भी करें। मुझे भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और मैं तो आपका सपोर्ट करता ही रहूँगा। आप मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे तो भी मैं आपका सपोर्ट करता रहूँगा। सरकारों 26, which set of quantum number is correct for an electron in 3p? 3p के लिए कौन सा सेट सही है? ठीक है, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, m की वैल्यू क्या -1 0 +1 कुछ भी हो सकता है, और s की वैल्यू आइदर +½ और -½ if the electron is moving clockwise then +½ otherwise -½ वैसे इंटरचेंज भी हो सकता है, वो आगे बता रखा हूं, बार बार बोलने की जरूरत नहीं। 3 2 गलत, और ये गलत, ये गलत, n3 ठीक है, 3l1 ठीक है, 1 m0 हाँ ठीक है, पॉसिबल है, हाँ, फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि which one represent ground state configuration? इनमें से कौन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है? पहले देख लो भैया, ज्यादा नीचे दिख रहा है, फ्रेमोवा से बाहर तो नहीं है। ओके, ग्राउंड स्टेट ठीक है, S में 2, P में 3 और D में 1 चला गया है, तो एक्साइट होने पे ही जाएगा ना, बिल्कुल, क्योंकि जब तक इसमें पेयरिंग नहीं हुई है तब तक इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाता। देखो ये एक ऑर्बिटल है, इसका मतलब ये S है, इसमें 3 है यानी ये P है, D, तो पहले S भरेगा फिर P फिर D। अगर D में चला गया यानी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। 11th वालों को थोड़ा शायद इसको समझने में असुविधा हो, बट मैं इसको समझा दूंगा। अभी ये जान लो कि बिना इसमें भरे इसमें नहीं जाना चाहिए। इसमें भी ये भी एक्साइटेड है, क्योंकि बिना इसको भरे इसमें चला गया, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसमें जरा देखो पेयरिंग हो गई, हाँ ठीक है, ये भी गलत है। इसमें जरा देखो S के बाद P में गया है, इलेक्ट्रॉन D में नहीं गया, पहले पूरा P भरेगा फिर D भरेगा, ये ग्राउंड स्टेट है। अगर बिना लोअर एनर्जी भरे हायर एनर्जी में चला जाए तो उसे क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट। दैट्स व्हाई दिस इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे चलेंगे, कहता है सम ऑफ द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल विथ L इज इक्वल्स टू 2। ओके, अच्छा L इज इक्वल्स टू Fe+2 में पूछ रहा है, CO+2 में पूछ रहा है, Ni+2 में। अच्छा ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में नहीं जाएगा, 4s2 तो 0 हो गया, 3d6 ये क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 3d7 4s0 क्योंकि 27 फेक हो नहीं। और ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s0। ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई। फिर बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझसे जरूर पढ़ो तभी जान पाओगे कि क्यों जरूर पढ़ो। देखो कहता है L = 2 यानी वो D के इलेक्ट्रॉनों की सम की बात कर रहा है। यहाँ कितने हैं 6 + 7 + 8 कर दोगे और कितना आंसर आ जाएगा 8 2 10 4 14 14 6 20 1 21 और फट से गलत हो जाएगा क्योंकि वो तुमसे सिर्फ सम ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। सबको मत जोड़ दो, हड़बड़ी में रहोगे तो सबको जोड़ दोगे। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 2 हैं। इसमें जरा देख लो कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 है 4। ये इसमें 2 2 4 2 6 और इसमें कितने हो जाएंगे देख लो 8 को बना दो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितने हैं 2 2 4 2 6। तो टोटल आंसर क्या हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हैं जो पेयर्ड हैं। हड़बड़ी में आओगे तो 21 आ जाएगा। अच्छा चलो तुम्हारी जान बच गई। मेरे जैसा बदमाश आदमी होता तो ऑप्शन में 21 भी रखता, क्योंकि ऑप्शन में 21 नहीं रखा है तो तुम हड़बड़ी करोगे तो भी बच जाओगे क्योंकि 21 ऑप्शन में है ही नहीं। फिर तुम्हारा दिमाग थोड़ा खुल सकता है। प्यारे बच्चों आगे चलो 29 देखते हैं। कहता है इन एन एटम हैविंग दिस इलेक्ट्रॉन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ m = 0 एंड s = +½ चलो 8 8 16 16 2 18 18 2 20 है। तो लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में नहीं जाएगा 4s2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ व्हाट दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ species having atomic number 20 means that species which have 20 electrons। तो देखो m0 किसके लिए होगा m0 किसके लिए होगा जरा देखो यहाँ पर m0 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 इसके लिए तो होगा ही होगा। p में भी एक ऑर्बिटल होगा जिसके लिए m0 होगा और d में तो इलेक्ट्रॉन जा नहीं रहा है। तो 2 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 सबके लिए मत ले लेना, नहीं तो 6 के 6 ले लो भाई। इसमें 3 ऑर्बिटल होंगे ना तो किसी एक के लिए ही m = 0 होगा ना। तो 2 2 4 इसमें से 2 6 और इसमें से 2 8 इसमें से 2 10 इलेक्ट्रॉन होंगे जिसके लिए m0 होगा। बट उस 10 में आधे का क्या होगा +½ और आधे का क्या होगा -½ यानी कि सही तरीके से अगर देखा जाए तो हमसे कहता है कि इन एन एटम हैविंग दिस इलेक्ट्रॉन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ m = 0 एंड s = +½ ठीक है। तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद हैं। इसके लिए m0 है हाँ, s +½ इसमें 1 इसमें 1 और इसमें जो है 1 1 1 2 1 3 और इसमें 1 4 और इसमें 1 5 और इसमें 1 6 हाँ ठीक है ना। मैंने ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 हाँ ये नहीं कंसीडर किया था हाँ ठीक। टोटल 12 है। 1 और 12 में से 6 का क्या हो जाएगा -½ तो +½ वाले कितने हो गए 6। आगे चलेंगे बच्चों और अगला क्वेश्चन करेंगे। नहीं उससे पहले खत्म हो गया ठीक है। तो आज के लिए मेरे प्यारे सरकारों इतना पर्याप्त है। उम्मीद करता हूं कि जो भी कुछ मैंने आपको सिखाया वो आपके कॉन्सेप्ट को और मजबूत करने के काम आएगा। ओके ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल। हेलो